हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th मैथ वर्कशीट यूनिट 14 बिल्स। जब आप कोई भी आइटम खरीदने किसी शॉप में या शोरूम में जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो एक स्लिप प्रोवाइड करता है आपको उस आइटम से रिलेटेड जो आइटम आपने खरीदा है। और उस स्लिप में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितने आइटम खरीदे हैं, क्या क्या खरीदा है और उनकी कॉस्ट क्या है, एक आइटम की कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट कितनी है। तो उस स्लिप को हम बोलते हैं बिल। तो आज का टॉपिक यही है कि बिल की क्या डेफिनेशन है, बिल की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है और बिल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं बिल की डेफिनेशन। द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो आइटम्स खरीदने दुकान में गया है। एंड कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज इज कॉल्ड अ बिल। बिल एक कागज की स्लिप होती है जिसमें दुकानदार वो सभी चीजें नोट डाउन करता है जो कस्टमर को खरीदनी है और सभी आइटम्स का क्या क्या रेट है, पर आइटम क्या रेट है वो भी नोट डाउन किया जाता है उस स्लिप में। और फिर टोटल जो कॉस्ट होती है वो भी उसमें नोट डाउन की जाती है। तो इस स्लिप को हम बिल बोलते हैं। बिल की क्या क्या यूजेस हैं? यूजेस ऑफ बिल: इट हेल्प्स शॉपकीपर टू ट्रैक डे बाय डे सेल्स। ये शॉपकीपर को, दुकानदार को इस चीज़ में हेल्प करता है कि वो अपना चेक कर सके डे बाय डे सेल्स को कि आज के दिन उसकी कितनी सेल हुई है। द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइसेस ऑफ आइटम्स परचेज एंड देयर टोटल कॉस्ट। फिर जो कस्टमर है जिसने आइटम्स खरीदे हैं वो क्रॉस चेक कर सकता है बिल में देख के कि जो जो आइटम्स उसने खरीदे हैं उनका क्या क्या प्राइस है और टोटल कॉस्ट कितनी हुई है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम इजीली बाय शोइंग द बिल। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आइटम खरीदा है और फिर घर पे आपने चेक किया कि वो आइटम अच्छे से काम नहीं कर रहा आपका, तो फिर आप वापस जाके दुकान पे उस बिल को दिखा के वो आइटम एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये यूजेस हैं कुछ बिल्स के। चलिए अब देखते हैं बिल का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो इस यूनिट में क्वेश्चंस करने हैं वो इसी टाइप के करने हैं कि आपको स्टेटमेंट दी रहेगी और उस स्टेटमेंट से आपको बिल बनाना है। तो बिल में सबसे ऊपर दुकान का एड्रेस होता है जिस दुकान से हमने आइटम खरीदे हैं। उसके एक तरफ कॉर्नर में फ़ोन नंबर लिखा होता है शॉपकीपर का, दुकानदार का, और एक तरफ डेट नोट डाउन की जाती है जिस डेट को आपने आइटम खरीदे हैं। उसके नीचे वाली रो में फिर कस्टमर का एड्रेस लिखा जाता है, कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस। और फिर एक तरफ नीचे सीरियल नंबर लिखने हैं आपको, जो जो आइटम आपने खरीदने हैं वो उनका सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे। और फिर आइटम्स जो जो आपने खरीदने हैं उसके नेक्स्ट कॉलम में रेट लिखना है। उसके बाद क्वांटिटी लिखनी है कि आपको हर एक आइटम कितना कितना खरीदना है। आप क्वांटिटी और रेट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आगे आप क्वांटिटी लिख सकते हैं और बाद में रेट लिख सकते हैं। देन आपको अमाउंट लिखना है, फिर नीचे टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ वो, और एक तरफ कॉर्नर में दुकानदार अपने सिग्नेचर करता है। तो ये होता है पैटर्न बिल बनाने का। यहाँ पे देखिए, जैसे टेडी बियर हमने खरीदा है, उसकी क्वांटिटी कितनी? एक टेडी बियर हमने एक लेना है और एक टेडी बियर का रेट है 200 रुपये। तो फिर हमारा अमाउंट कितना होगा? जो हमारी क्वांटिटी है और एक आइटम का जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक टेडी बियर का रेट हुआ 200 रुपये। उसके बाद हमने लेनी है डॉल्स का, एक डॉल का रेट है 80 रुपये और हमने 3 डॉल्स लेनी है, 3 गुड़िया खरीदनी है। तो हमारी 3 गुड़िया का फिर कितना अमाउंट हो जाएगा? 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो गया हमारा 240 रुपीज़। उसके बाद टॉय कार खरीदनी है हमें 2, और एक टॉय कार का रेट है 50 रुपीज़। तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये। 2 कार का अमाउंट 100 रुपये हो जाएगा। और फिर हमने खरीदने हैं टॉय हाउसेज। एक टॉय हाउस का रेट है 100 रुपये और हमने खरीदने 3 टॉय हाउस, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 टॉय हाउस का अमाउंट हो जाएगा 300 रुपये। फिर
हमने जो जो आइटम्स खरीदे हैं उनका टोटल अमाउंट हम ये सभी रुपीस ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं बिल से रिलेटेड कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपकी यूनिट में। मिसेज नेहा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राधा गारमेंट स्टोर द्वारका न्यू दिल्ली ऑन 10 जून 2021। मिसेज नेहा ने राधा गारमेंट स्टोर से कुछ आइटम खरीदे हैं और राधा गारमेंट स्टोर जो है वो द्वारका न्यू दिल्ली में है और जिस डेट को उन्होंने आइटम्स खरीदे हैं वो डेट भी गिवन है। मिसेज नेहा ने क्या क्या आइटम्स खरीदे हैं? 2 फ्रॉक्स एट ₹300 पर फ्रॉक। 2 फ्रॉक खरीदे हैं और एक फ्रॉक का रेट है 300 रुपये। एक जंपसूट खरीदा है और उसका रेट है 250 रुपये और 50 पैसे। 2 शर्ट खरीदी हैं, एक शर्ट का प्राइस है 212 रुपये 25 पैसे। 2 जीन्स खरीदी हैं और एक जीन्स का प्राइस है 500 रुपये 25 पैसे। मिसिज नेहा गिव्स ₹3000 टू द शॉपकीपर। हाउ मच बैलेंस डज मिसिज नेहा गेट बैक? मिसिज नेहा ने शॉपकीपर को 3000 रुपये दिए हैं तो आपको बताना है कि दुकानदार उसको कितना बैलेंस वापस करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बिल बनाना है और टोटल अमाउंट चेक करना है कि हमारा बिल कितने रुपए का हुआ है। फिर जितने रुपए का बिल हमारा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे 3000 में से और जितने भी रुपए हमारे बचेंगे वो शॉपकीपर मिसेज नेहा को वापस करेगा। तो चलिए अब हम बिल बनाते हैं। एक तरफ आपको फोन नंबर लिखना है, एक तरफ आपको डेट लिखनी है, बीच में आपको दुकान का एड्रेस लिखना है। तो दुकान का एड्रेस क्या दिया हुआ है हमें? राधा गारमेंट स्टोर द्वारका न्यू दिल्ली, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट रो में कस्टमर का नेम और एड्रेस लिखना है और कस्टमर यहाँ पे कौन है? मिसेज नेहा, जो आइटम्स खरीदने आया है शॉप पे। तो मिसेज नेहा कस्टमर का नाम है तो हम यहाँ लिख देंगे। और मिसेज नेहा का एड्रेस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिसेज नेहा ने क्या क्या खरीदा है, जो जो आइटम्स मिसेज नेहा ने खरीदे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। तो जो भी आइटम्स मिसेज नेहा ने खरीदने हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। अब हम लिखेंगे रेट कि प्रत्येक आइटम का क्या रेट है। फ्रॉक का क्या रेट है? एक फ्रॉक का 300 रुपीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जंपसूट का रेट है 250 रुपीज़ और 50 पैसे। शर्ट का रेट है 212 रुपये 25 पैसे। उसके बाद जीन्स का रेट है 500 रुपये 25 पैसे। ये है एक आइटम का रेट, ठीक है। उसके बाद कितनी कितनी क्वांटिटी लेने हैं, जैसे फ्रॉक कितने लेने थे मिसेज नेहा ने? 2 फ्रॉक लेने हैं और जंपसूट 1 लेना है, शर्ट 2 लेनी है और जीन्स भी 2 लेनी है। अब हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। जैसे फ्रॉक खरीदे हैं हमने 2 और एक फ्रॉक का 300 रुपये है तो 2 फ्रॉक की कितना प्राइस हो गया? हम रेट को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 600 रुपये, 600। उसके बाद जंपसूट हमने एक लेना है और एक जंपसूट का रेट है 250 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा क्योंकि एक ही आइटम खरीदा है हमने। उसके बाद शर्ट, एक शर्ट का रेट है 212 रुपीज़ 25 पैसे और मिसेज नेहा ने 2 शर्ट खरीदी हैं तो हम रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो हमारा 2 शर्ट का प्राइस आ जाएगा। और ये कितना है हुआ 2 शर्ट का प्राइस? 424 रुपीज़ 50 पैसे। इसी तरह जीन्स का रेट है 500 रुपीज़ 25 पैसे। ये एक जीन्स का रेट है और मिसेज नेहा ने 2 जीन्स खरीदी हैं तो हम रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो हमारा 2 जीन्स का प्राइस कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़ 50 पैसे। अब हम ये जो हमारा प्राइस आया है सभी आइटम्स का, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 2275 रुपीज़ 50 पैसे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि मिसेस नेहा ने दुकानदार को 3000 रुपये दिए थे, 3000 रुपीज़ दिए थे और आपसे पूछा गया है कि फिर जो दुकानदार है वो मिसेस नेहा को कितने रुपए वापस करेगा। टोटल अमाउंट हमारा हुआ है 2275 रुपीज़ 50 पैसे और मिसेस नेहा ने 3000 रुपये दे रखे हैं
तो हम 3000 में से ये जो हमारा अमाउंट आया है टोटल अमाउंट, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारा अमाउंट आएगा, जितने भी पैसे हमारे आएंगे, वो दुकानदार वापस करेगा मिसेस नेहा को। तो ये अमाउंट है जो दुकानदार वापस करेगा मिसेस नेहा को 734 रुपीज 50 पैसे। इतने पैसे दुकानदार ने वापस करने मिसेस नेहा को, क्योंकि मिसेस नेहा ने ज़्यादा रुपए दे रखे थे और बिल कम रुपीस का बना था। अगर दुकानदार का बिल जो है वो ज़्यादा रुपीस का बनता, यानी कि यहाँ पे 3000 से ऊपर अमाउंट हो जाता, तो फिर दुकानदार वापस नहीं करता मिसेस नेहा को, बल्कि जितना भी अमाउंट 3000 से ज़्यादा बनता तो उतने रुपीस मिसेस नेहा को दुकानदार को देने थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस यूनिट में करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।